बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसके मैंने आप लोग की स्लाइड्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये एक स्केच फॉर्म में है, तो यहाँ से आप लोग को ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ह्यूमन, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा वीडियो में कंप्लीट। में पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं हम लोग लेफ़्ट वेंट्रिकल से। अब आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ह्यूमन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये स्टार्ट लेता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असेंडिंग एओर्टा की। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा के बाद आर्क ऑफ एओर्टा के बाद डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो नीचे जाकर मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, टर्मिनल। ठीक है, फिर टर्मिनल जो है वो मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और नीचे जो है वो लोअर लिम्ब की तरफ जो है वो जाता है, लोअर लिम्ब की तरफ नीचे जाता है और कम्प्लीटली सोल रीजन तक आर्टीरियल सप्लाई मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले बात करते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, ये आप लोग को नज़र आ रही है, ये है असेंड, ये ब्लैक जो है पूरा। ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्क ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांचेज होती हैं, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये जो 2 रेड कलर मैंने मार्कर से शो किए हैं। फिर उसके बाद असेंडिंग एओर्टा जब आर्क ऑफ एओर्टा की तरफ जाती हैं तो एक रीजन से पास होती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा जब आर्क ऑफ एओर्टा से पास होती है और आर्क ऑफ एओर्टा जब थोरेसिक एओर्टा की तरफ आते हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन मैंने शो की है, ठीक है, ये बेसिकली स्टर्नल एंगल को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा जब आर्क ऑफ एओर्टा की तरफ जाती है तो स्टर्नल एंगल को क्रॉस करती है। ठीक है, अब असेंडिंग एओर्टा की हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, आर्क ऑफ एओर्टा की हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, उस 3 ब्रांचेस में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर आती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर आती है लेफ़्ट सबक्लीवियन आर्टरी। ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी की मज़ीद 2 ब्रांचेस होती हैं, ये देखें, राइट सबक्लीवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की मज़ीद 2 ब्रांचेस होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को? आर्क ऑफ एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच की डिवीज़न बता रही हूँ। आर्क ऑफ एओर्टा की जो 3 ब्रांचेज हैं उसमें से जो फर्स्ट ब्रांच है उसकी डिवीज़न बता रही हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये बेसिकली ये पूरा रीजन जो है ना ये, ठीक है, ये बेसिकली हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी दो ब्रांचेस हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है 2 ब्रांचेस। ठीक है, राइट सबक्लीवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है आर्क ऑफ एओर्टा की, जो नेक्स्ट ब्रांच है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे पेन रख देती हूँ तो ये रीजन हमारे पास हो गया है राइट। ठीक है, और ये रीजन हमारे पास हो गया है लेफ़्ट। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट सबक्लीवियन आर्टरी जो 3rd ब्रांच है आर्क ऑफ एओर्टा की, लेफ़्ट सबक्लीवियन आर्टरी जो है वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास असेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांचेस मैंने आप लोग को बताई, फिर आर्क ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस मैंने बताई और फिर उनकी सब डिविजन्स बताई। ठीक है, अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से एक सबक्लीवियन आर्टरी आ रही है। ठीक है, और राइट साइड से जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है यहाँ से जो है कम्प्लीटली राइट साइड पे जा रही है। फिर उसके बाद लेफ़्ट सबक्लीवियन आर्टरी और राइट सबक्लीवियन आर्टरी से 2 ब्रांचेस निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी ये आगे जाके बेसल आर्टरी बनाती हैं और बेसिकली हेड और नेक रीजन को ये सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आर्क ऑफ एओर्टा के बाद हम लोग आते हैं डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ। ठीक है, हमने असेंडिंग एओर्टा पढ़ा, आर्क ऑफ एओर्टा पढ़ा, डिसेंडिंग एओर्टा पढ़ेंगे। डिसेंडिंग एओर्टा जो है नीचे उसके 3 पोर्शंस होते हैं, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, टर्मिनल।
थोरेसिक एओर्टा के मज़ीद दो ब्रांचेस होती हैं, विज़रल और पेराइटल ब्रांचेस। विज़रल में हमारे पास 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। पेराइटल में हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं। फिर एब्डोमिनल एओर्टा को हम लोगों ने 10 ब्रांचेस में डिवाइड किए हैं, लेकिन 10 ब्रांचेस में कुछ इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी 4 पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और टर्मिनल, ठीक है। एंटीरियर के हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर की 2 ब्रांचेस होती हैं, लेटरल की 4 ब्रांचेस होती हैं, टर्मिनल की 1 ब्रांच होती है, ठीक है। अच्छा, जो टर्मिनल है, ठीक है, अब ये जो थोरेसिक है और एब्डोमिनल है, इसके मैंने दूसरे पेज पे मैंने जो है स्केच बनाया है, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल है वो इसी पेज में शो हो रहा है। ये आपके पास क्या रीजन है? ये आपके पास टर्मिनल रीजन है, ठीक है। टर्मिनल जो है एक ही ब्रांच है, ये इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल। ये मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ये नज़र आ रही है आप लोग को ग्रीन कलर की, जो है लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर उसके बाद लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी को अपनी जगह पे रहने दें। राइट कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो मज़ीद आगे कंटिन्यू हुआ है 2 ब्रांचेस में। ये मैं ऊपर लिखा हुआ है 2 ब्रांचेस, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी मज़ीद 2 डिवीज़न उसकी हो चुकी हैं, एक पोस्टीरियर डिवीज़न और एक एंटीरियर डिवीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद राइट कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बनाती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो मज़ीद हमारे पास जो है इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होता है। ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होते हैं और लोअर लिम्ब की तरफ जानिब आता है, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होती हैं, ठीक है, और लोअर लिम्ब की तरफ आती है और फीमोरल आर्टरी बनाती हैं, ठीक है। फीमोरल आर्टरी के बाद यहाँ पे नी रीजन पे ये पॉप्लिटियल आर्टरी बनाती है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। ये पॉप्लिटियल आर्टरी पोस्टीरियर साइड पे डिवाइड होती है 2 रीजन्स पे, ठीक है, एंटीरियर तिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर तिबियल आर्टरी। फिर उसके बाद पोस्टीरियर तिबियल आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू होती है, मज़ीद 2 ब्रांचेस बनाती हैं, लेटरल प्लांटर आर्क, ठीक है, और मीडियल प्लांटर आर्क। ये देखिए मीडियन साइड पे है और ये लेटरल साइड पे है। और पोस्टीरियर तिबियल आर्टरी से साइड पे एक और ब्रांच निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन पेरिनियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं अब अपर लिम्ब की तरफ। ये तो मैंने लोअर लिम्ब का बता दिया है। अपर लिम्ब जो है वो यहाँ से बेसिकली जिस तरीके से मैंने बताया कि जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, जो राइट सबक्लीवियन आर्टरी और दूसरी साइड पे जो लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी थी वो लेफ्ट की तरफ चली जाती है। राइट सबक्लीवियन आर्टरी बेसिकली शोल्डर साइड से अपर लिम्ब की तरफ चली जाती है राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा, राइट सबक्लीवियन आर्टरी जो है ये आगे कंटिन्यू होती है, एक्सिलरी आर्टरी बनाती हैं और एक्सिलरी आर्टरी जो है वो आगे जो है हमारे पास फर्स्ट रिब से क्रॉस होती है। ये डॉटेड लाइन है ना, ये बेसिकली क्रॉस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ से ये रिब क्रॉस हो रही होती है, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी जो है बेसिकली फर्स्ट रिब को क्रॉस कर रही होती है और ब्रेकियल आर्टरी बना लेती है, ठीक है। फिर या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक मसल होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टेरेस मेजर मसल, ठीक है। फर्स्ट रिब को क्रॉस कर रही होती है और फिर ब्रेकियल आर्टरी बना लेती है। फिर ब्रेकियल आर्टरी की मजीद 2 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी मजीद आगे जाके कंटिन्यू होती है और बनाती है डीप ब्रांचेस ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। हैंड की तरफ चले गए आर्टरीज। फिर उसके बाद रेडियल आर्टरी की मजीद 2 ब्रांचेज होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं, एक तो रेडियल आर्टरी जो है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, ये मुकम्मल रेडियल। फिर एक रेडियल आर्टरी से साइड पे एक और ब्रांच निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच या पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये आपके पास है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ह्यूमन। एक बार फिर से सुन लें, फिर उसके बाद मैं आप लोग को थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा की जो ब्रांचेस है वो दूसरे पेज पे बताऊंगी, ठीक है। ये था आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ह्यूमन। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ह्यूमन जो है वो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। फिर उसके बाद असेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांचेज होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि कोरोनरी आर्टरी आप लोग को पता है जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है। फिर उसके बाद आर्क ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेज है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी, ठीक है। ये जो ब्रैकियोसेफेलिक है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी से जो वर्टिब्रल आर्टरी है बेसिकली ये ऊपर हेड और नेक रीजन की तरफ ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी है और जो राइट सबक्लीवियन आर्टरी है
ये जो है लिम्स की तरफ चले जाते हैं, अपर लिम्स की तरफ चले जाते हैं और नीचे हैंड की तरफ जो है आर्टीरियल सप्लाई करती हैं, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की तरफ आते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की दो ब्रांचेज होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मजीद दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जब यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ एक और आर्टरी इराइज होती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। फिर एक्सिलरी आर्टरी जो है वो फर्स्ट रिब से क्रॉस होकर ब्रेकियल आर्टरी बना रही होती है और ब्रेकियल आर्टरी की मजीद दो ब्रांचेज होती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। फिर अल्नर आर्टरी मजीद आगे कंटिन्यू होता है, हाथ की तरफ हैंड की तरफ लेके जाते हैं तो डीप ब्रांचेज ऑफ अल्नर आर्टरी हम लोग उसे कहते हैं। और जो रेडियल आर्टरी होती है बेसिकली ये हमारे पास से एक तो कंटिन्यू होती है और दूसरी साइड से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच और पाल्मर ब्रांच ऑफ दी रेडियल आर्टरी, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की तरफ आते हैं तो इससे भी ऊपर की तरफ एक आर्टरी निकलती है, वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि हेड एंड नेक रीजन को सप्लाई कर रही होती है। फिर आते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा की तीन ब्रांचेज होती है जो कि रेड कलर के मार्कर से मैंने आप लोगों को शो की हुई है, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और टर्मिनल ब्रांचेस। थोरेसिक एओर्टा की मजीद दो ब्रांचेज में डिवाइड हो चुकी हैं, विजरल और पेराइटल ब्रांचेस, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा 10 ब्रांचेज में डिवाइड हो चुकी है, टर्मिनल ब्रांचेस दो ब्रांचेज में डिवाइड हो चुकी हैं, राइट एंड लेफ्ट सब कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है उसको अपनी जगह पे रहने दे और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है या जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी है ये मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की दो डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये जब हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होती है, लोअर लिम्ब की तरफ जाती हैं तो ये फीमोरल आर्टरी बनाती है। फीमोरल आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू होकर पॉप्लिटियल आर्टरी बनाती है। पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर साइड पे दो ब्रांचेस में और मजीद डिवाइड हो, दो आर्टरीज में मजीद और डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर तिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर तिबियल आर्टरी, ठीक है। फिर पोस्टीरियर तिबियल आर्टरी जो है वो आगे जाके मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, लेटरल प्लांटर आर्क और मीडियल प्लांटर आर्क, सोल रीजन की तरफ जो है वो आर्टीरियल सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आते हैं थोरेसिक एओर्टा की, जो मैंने विजरल और पेराइटल ब्रांचेस बताई है, और एब्डोमिनल एओर्टा की जो 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोरेसिक एओर्टा की। थोरेसिक एओर्टा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, डिसेंडिंग एओर्टा के बाद जो है थोरेसिक एओर्टा आता है। थोरेसिक एओर्टा बेसिकली जो थोरेसिक रीजन में जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसकी तरफ वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है। एक होता है विजरल ब्रांच, एक होता है पेराइटल ब्रांचेस। सबसे पहले आते हैं विजरल ब्रांच की तरफ। विजरल ब्रांचेस हमारे पास 4 ब्रांचेस होती है, पेरिकार्डियल ब्रांचेस, मिडियास्टिनल ब्रांचेस, 2 लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी और इसोफेजियल ब्रांचेस। जिस तरीके से नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, जो पेरिकार्डियम है बेसिकली पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, मीडियास्टिनम को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी जो है ये लंग्स रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, और इसोफेजियल ब्रांच जो है बेसिकली इसोफेगस रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पेराइटल ब्रांचेस। पेराइटल ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को वीनस सप्लाई का लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास होती है 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस, ठीक है। उसमें जो अपर फर्स्ट और सेकंड है उसको हमने हटा दिया था और हमने कैलकुलेशन थर्ड से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पेराइटल ब्रांचेस में जो 3 ब्रांचेस है उसमें सबसे पहले आता है 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑन ईच साइड, ठीक है। 9 जो है बेसिकली वो 3 to 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस थे, फर्स्ट और सेकंड को हमने हटा दिया था। फिर उसके बाद हमने थर्ड से स्टार्ट किया था। 3 to 11 जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है। सेकंड हमारे पास सब कोस्टल आर्टरी ऑन ईच साइड। थर्ड हमारे पास सुपीरियर फ्रीनिक आर्टरी ऑन ईच साइड, ठीक है। ये बेसिकली है थोरेसिक एओर्टा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की बेसिकली हमारे पास 10 ब्रांचेस है, लेकिन हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है। एंटीरियर और वेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, लेटरल एब्डोमिनल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, और फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रांचेस। एंटीरियर ब्रांचेस में हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी? सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को स्टमक में बताया था, उसे हमने बहुत सारी ब्रांचेस निकाली थी सीलिक ट्रंक की, ठीक है। ये बेसिकली 4 गट को सप्लाई कर रही होती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी मिड गट को सप्लाई कर रही होती है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हाइंड गट को सप्लाई कर रही होती है। बेसिकली ये जो ब्रांचेस है ये एब्डोमिनल एओर्टा की एंटीरियर साइड से ये 3 ब्रांचेस इराइज होती हैं, ठीक है। सीलिक ट्रंक जो है उसका काम क्या है? स्टमक को ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीलिक ट्रंक जो है कहाँ से इराइज होते हैं, कहाँ से इमर्ज होता है, ठीक है। सबसे पहले T12 थोरेसिक वर्टिब्रा से जो है सीलिक ट्रंक जो है वो इराइज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी
इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो मिड गट को रीजन को जो है ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, और L1 से जो है ये इराइज होता है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ये हाइंड गट को सप्लाई कर रहा होता है और L3 रीजन से ये इराइज होता है, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर ब्रांचेस की 3 ब्रांचेस हमने बताई, ठीक है, सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद है पोस्टीरियर ब्रांचेस या लेटरल ब्रांचेस की तरफ पहले आ जाते हैं। लेटरल ब्रांचेस हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, इंफीरियर फ्रीनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और हमारे पास 4th है गोनाडियल आर्टरी, ठीक है, गोनेडियल आर्टरी। ये बेसिकली हम लोग इसको टेस्टिकुलर आर्टरी जो है हम तब कहते हैं अगर हम लोग मेल की बात करें। मेल में हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी इसको कहलाया जाता है और फीमेल में इसको ओवेरियन आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉर्सल ब्रांचेस को बेसिकली हम लोग वर्टिब्रल ब्रांचेस भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो 2 ब्रांचेस होती है वो हमारे पास लंबर और सैक्रम रीजन से इराइज होती हैं, ठीक है, यानी लंबर आर्टरीज और मीडियन सैक्रल आर्टरीज जो है यहाँ से सारी ब्रांचेस इराइज होती है। इसलिए डॉर्सल ब्रांचेस को हम लोग वर्टिब्रल ब्रांचेस भी कहते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रल रीजन से इराइज होती हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास है टर्मिनल ब्रांच एक ही ब्रांच होती है लेकिन ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन इलिक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, जो कि पिछले वाले जो फर्स्ट डायग्राम स्केच था उसमें जो है शो किया गया है कि टर्मिनल ब्रांच वहीं पे ही शो हो जाता है, ठीक है। थोरेसिक एओर्टा आता है, फिर एब्डोमिनल एओर्टा आता है और फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रांचेस आती है। टर्मिनल ब्रांचेस मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, राइट कॉमन इलिक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, ठीक है। तो बेसिकली ये आप लोगों की पूरी बॉडी का जो है आर्टीरियल सप्लाई है, ये देख लें आप लोग, ठीक है। फिर मैं आप लोग को पेज भी सेंड कर दूंगी पिक्चर लेके।